अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट पैनल को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फ्लावर और यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट किया हुआ है ताकि मैं आपको तमाम ये ऑप्शन जो है वो सही से समझा सकूँ। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट पैनल में सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रांसफॉर्म। तो हम सबसे पहले मूव को देख लेते हैं। मूव का मतलब होता है आप किसी भी चीज़ को मूव करना चाहते हैं। तो ये जो है जस्ट एक ऑप्शन वाइज ही है। आप यहाँ से इसकी पिक्सल में इसको साइज़ दे सकते हैं। अगर मैं शिफ्ट और अपर एरो की मदद से मैं इसको बढ़ाता हूँ तो यहाँ से मैं प्रीव्यू ऑन कर लेता हूँ। तो देखें ये मूव हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से ओके जैसे प्रेस करेंगे तो ये पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, अब यहाँ पर चला गया। अब मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ तो देखें ये ऑब्जेक्ट हमारा पहले यहाँ पर था। माउस आपके पास अवेलेबल होता है तो आप माउस से इन चीज़ों को मूव कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास ट्रांसफॉर्म में आता है रोटेट। रोटेट मतलब होता है जो हम ऑब्जेक्ट में ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट में चला जाता हूँ, ट्रांसफॉर्म में जाके जैसे हम रोटेट करेंगे तो यहाँ पर आप जैसे ही एंगल को बढ़ाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपका रोटेट होता हुआ दिखेगा आपको। तो हम लोग यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। रोटेट हम लोग ये ऑप्शन यहाँ पे भी हमारे पास, अगर आप अपना माउस जो है वो यहाँ पे कॉर्नर पे लेके जाएं तो यहाँ पर भी आपको रोटेट का ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास देख लेते हैं रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। लाइक ये फ्लावर है, अगर मैं इसको रिफ्लेक्ट करता हूँ तो यहाँ से आप इसको हॉरिजेंटल और वर्टिकल इसकी कमांड यहाँ से आप दे सकते हैं। अगर मैं इसको हॉरिजेंटल करता हूँ तो देखें ये टॉप टू बॉटम वाली साइड पे रोटेट हुआ है, सॉरी रिफ्लेक्ट हुआ है। तो यहाँ से आप प्रीव्यू करके भी चेक कर सकते हैं। अगर ये प्रीव्यू आपका ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर लें तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिख जाएगा। और यहाँ से आप अगर वर्टिकल करेंगे और स्पेशली आप यहाँ पे अगर एंगल देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। ओके प्रेस करेंगे तो ये आपका यहाँ पे एंगल लग जाएगा। तो मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। रिफ्लेक्ट हो गया हमारे पास। उसके बाद आता है हमारे पास स्केल। स्केल मतलब होता है रीसाइज करना किसी भी चीज़ को। यहाँ से ये 100% है और अगर आप हॉरिजेंटली इसको बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से बढ़ेगा, लेकिन ये हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। ये ऑप्शन में अवेलेबल है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे जो हम साइज़ बड़ा करते हैं हम यहाँ कॉर्नर पे आके शिफ्ट को होल्ड करेंगे और प्रोपोर्शनली हम इसको बड़ा करेंगे। अगर शिफ्ट के बगैर करेंगे तो देखें ये कुछ ठीक नहीं होगा, ये प्रोपोर्शनली ठीक नहीं होता तो ये अच्छा नहीं लगता। उसके बाद ऑब्जेक्ट में हम लोग देख लेते हैं शेयर है। शेयर हम लोग ज़्यादातर जो है वो वेक्टर पे इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ से आप इसको एंगल दें तो ये कुछ इस तरह 3D टाइप हो जाता है, लेकिन ये इमेजेस वगैरह पे इस्तेमाल नहीं होता, वेक्टर शेप पे होता है। लाइक अगर ये रेक्टेंगल पे हम लोग इस्तेमाल करें तो वो 3D टाइप शेप बन जाएगी। कंट्रोल जेड में इसको करता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ ऑब्जेक्ट में जाके और शेयर कर लेते हैं। शेयर का एक प्रॉपर टूल भी अवेलेबल है, वो भी मैंने आपको बताया होगा। तो कुछ इस तरह से आप वर्टिकली भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं और यहाँ से आप एंगल भी दे सकते हैं। तो मैं इसको ओके करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से शेप आपकी यहाँ पे बन जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट में हमारे पास ये तमाम हो चुके हैं। ट्रांसफॉर्म इसको आप रहने दें। अरेंज में जाते हैं। अगर आप इस फ्लावर को इसके ऊपर लेकर आते हैं और यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं ऑब्जेक्ट में और अरेंज में चले जाते हैं। अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आपका फ्रंट पे आ जाए। अब लाइक अगर मैं इस फ्लावर को सबसे नीचे ले जाता हूँ, ये देखें फ्लावर इसके नीचे पड़ा हुआ है। फ्लावर नीचे है और ये बॉक्स जो है वो ऊपर है। तो सबसे पहले मैं फ्लावर को सिलेक्ट कर लूँगा। जो चीज़ को आप फ्रंट पे लेकर आना चाहते हैं उसको पहले आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे, अरेंज में जाएंगे और बिन टू फ्रंट कर देंगे तो ये आपका टॉप पे आ जाएगा। पहले आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगल के नीचे था, अब ये टॉप पे आ चुका है। एक स्टेप ऊपर आने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर लाइक ये वाला ऑब्जेक्ट आपका पीछे है तो इसके ऊपर हमने इसको लेके आना है, फ्लावर को बॉक्स के ऊपर लेके आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अरेंज में जाएंगे। बिंग टू फ्रंट जो होता है, ये वाली जो शॉर्टकट की है, ये अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सबसे नीचे है ना तो वो इस शॉर्टकट की या बिंग टू फ्रंट जो फर्स्ट वाला है इसके ऊपर प्रेस करने से वो सबसे टॉप पे आ जाएगा। जो ये सेकंड नंबर वाला ऑप्शन है ये क्या करता है कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ को ऊपर लेके आता है। यहाँ पे मैं एक और बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ और इसका कलर हम कोई और कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्लावर है ये हाफ इसके ऊपर हाफ चक। अब इस फ्लावर को मैं एक स्टेप ऊपर ले गया था। अरेंज में जाएंगे, बिंग टू फ्रंट करेंगे तो देखें एक स्टेप ऊपर आया। ये सेकंड बॉक्स है, ये फ्लावर के ऊपर है, ठीक है। अगर आप सबसे ऊपर लेकर आना चाहते हैं फ्लावर को तो फिर आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, अरेंज में जाएंगे और फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा।
जो सेकंड ऑप्शन मैंने आपको बताया उसमें क्या होता है कि एक स्टेप ऊपर आता है जो भी ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट करके रखा होता है। सेकंड ऑप्शन आपने देख लिया, अब थर्ड ऑप्शन पे चले जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है सेंड टू बैक। सेंड टू बैक होता है कि एक स्टेप पीछे जाता है। अगर मैं इसको टॉप पे कर लेता हूँ और देखें ये फ्लावर मेरा सिलेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि एक स्टेप जस्ट ये जो सियान वाला बॉक्स है इसके नीचे चला जाए, ये वाला फ्लावर ब्लू के नीचे ना जाए। तो मैं फ्लावर को सिलेक्ट करूँगा, ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, अरेंज में जाऊँगा और सेंड टू बैक कर दूँगा, तो ये एक स्टेप पीछे जाएगा। और जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो है सेंड टू बैक। ये शिफ्ट के साथ अगर आप प्रेस करते हैं तो ये सबसे बैक पे चला जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, अलाइन। अलाइन जो है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट पे ट्राई होती है और यहाँ पे रख लेते हैं। और इन सबको जैसे मैं सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, अलाइन में जाता हूँ और यहाँ से आप कोई सा भी अलाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन करना चाहता हूँ। उसके बाद ये जो है जिसको कहते हैं वर्टिकली, को फिल करने के लिए हम ये इस वाले अलाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से इसकी अलाइन हो जाएगी, ठीक है। तो अलाइन आपको समझ में आ गया होगा। अलाइन इतना, ये जो अलाइन है हम लोग यहाँ से इस्तेमाल कर लेते हैं। ये तमाम ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं विद आइकॉन, मैंने आपको बताए हुए हैं। देख लेते हैं ऑब्जेक्ट में जाके ग्रुप में ये होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं तो इस तरह इन सबको सिलेक्ट करके हम लोग ग्रुप कर लेते हैं। तो अब ये एक ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। अगर हम इसको एक को मूव करते हैं तो ये तमाम चीज़ें मूव होती हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाएंगे, उसके बाद अनग्रुप का ऑप्शन आ जाता है। इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे लिखी होती है शिफ्ट कंट्रोल जी, या जो कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस कर लें तो ये अनग्रुप हो जाएंगे। लॉक में होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को वहाँ पे लॉक कर सकते हैं, यानी वो ऑब्जेक्ट वहीं पे आपको दिखेगा, शो होगा, लेकिन आप उसको मूव नहीं कर पाएंगे। तो लॉक करने के लिए आपने लॉक के ऑप्शन पे चले जाना है। उसके बाद आपने चले जाना है सिलेक्ट पे। जो चीज़ आपने सेलेक्ट की होगी वो लॉक हो जाएगी, बाकी तमाम चीज़ आप मूव कर पाएंगे। जो आपने सेलेक्ट करके लॉक किया हुआ होगा वो आप मूव नहीं कर पाएंगे। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, उसको अनलॉक करने के लिए आपने अनलॉक ऑल के ऊपर क्लिक करना है, तो ये चीज़ें आपकी अनलॉक हो जाएंगी। उसके बाद लॉक में एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल था, ऑल आर्टबोर्ड अबव। इसका ये मतलब होता है कि आपने जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है उसको छोड़ के बाकी तमाम आर्टबोर्ड पे जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो तमाम के तमाम लॉक हो जाएंगे। अनलॉक का भी मैंने आपको बता दिया। और हाइड, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, आप चाहते हैं कि वो हाइड हो जाए, तो आप यहाँ पे हाइड पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा कि आपने सिलेक्शन वाला ऑब्जेक्ट हाइड करना है या अदर हाइड करने है। तो आपने सिलेक्ट वाला ऑब्जेक्ट को हाइड कर देना है तो वो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ से हाइड हो जाएगा। तो उसको वापस लाने के लिए हम लोग शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका वो वाला ऑब्जेक्ट वापस आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हम कम इस्तेमाल करते हैं, लॉक वाला ज़्यादा बेटर होता है। इसकी यहाँ से प्रॉपर्टी में बढ़ा रहा हूँ, तकरीबन 80 पॉइंट कर लेते हैं। अब देखें ये ऑब्जेक्ट मेरे पास है और इसके ऊपर मैंने ये स्ट्रोक लगाई हुई है और ये इसका फिल है। तो अब ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड में जैसे ही करता हूँ, एक्सपेंड क्या करता है कि स्ट्रोक और फिल को अलग अलग कर देता है। तो जैसे मैं एक्सपेंड करूँगा और यहाँ से इन दोनों के ऊपर आपने चेक रखना है और जैसे आप ओके प्रेस करेंगे तो ये देखें इसको अलग कर दिया, लेकिन ये ग्रुप में है। तो आप इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप करेंगे और ये दोनों चीज़ें जो है अलग अलग हो जाएंगी। स्ट्रोक आपका अलग है और फिल आपका अलग है, लेकिन ये जो स्ट्रोक है ये अब स्ट्रोक नहीं फिल में कन्वर्ट हो चुका है। जो हमने स्ट्रोक लगाया था वो फिल में चला गया है, ठीक है। तो आप स्ट्रोक को फिल में लाने के लिए भी ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सपेंड और एक्सपेंड अपीयरेंस तकरीबन सेम काम करते हैं। और उसके बाद आता है हमारे पास क्रॉप इमेज। क्रॉप इमेज जो है वो जस्ट इमेज के ऊपर ही इस्तेमाल होता है, वेक्टर के ऊपर इस्तेमाल नहीं होता, ये आपने याद रखना है। लाइक अगर ये मेरे पास जेपीजी इमेज है तो यहाँ पे मेरे पास क्रॉप का ऑप्शन भी यहाँ पे आ रहा होगा, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्रॉप इमेज का ऑप्शन आ रहा है और ऑब्जेक्ट में भी आ रहा है। तो आप जैसे क्रॉप इमेज करते हैं तो आपके पास यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन आपको देने लग जाता है और इसको आप ओके प्रेस करेंगे और यहाँ से आप एरिया सेलेक्ट कर लेंगे कितना ऑब्जेक्ट आपने क्रॉप करना है। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो वो हाफ ऑब्जेक्ट आपका जो है वो क्रॉप हो जाएगा। उसके बाद आपने आ जाना है ऑब्जेक्ट में उसके बाद आता है रेस्टराइज हम इसको नहीं करते क्योंकि ये वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो रेस्टराइज कभी कभी करना पड़ जाता है, लेकिन आप देखें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा इसके ऊपर। अगर आप यहाँ पे फ़र्क देखें कंट्रोल Z, ये कुछ इस तरह से था। अब हमने जब इसको रेस्टराइज किया तो ये इसके पिक्सल जो हैं वो कुछ हद तक ठीक हो चुके हैं, ठीक है। तो रेस्टराइज कुछ इस तरह से काम करता है। उसके बाद क्रिएट अ ग्रेडियंट मैश, ये इसके ऊपर आप ट्राई ना करें, लेकिन अगर आप इसके ऊपर ट्राई करते हैं तो देखें कि इसका क्या हाल हो जाएगा। तो ये इसके ऊपर ट्राई नहीं करते।
हम लोग इसके ऊपर किसी भी वेक्टर शेप के ऊपर ट्राई करते हैं। ऑब्जेक्ट में जाएंगे और क्रिएट अ ग्रेडियंट मैश, और जैसे आप इसको यहाँ से आप कॉलम और रो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 कर लें, या यहाँ पे मैं 3 कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रही होंगी कि कितनी रो कितनी कॉलम है, और यहाँ पे फ्लैट रखना चाहते हैं या सेंटर रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप फिर इसका कोई सा भी कलर रख सकते हैं। आप यहाँ से आप डबल क्लिक कर लें और यहाँ से आप आके कलर को चेंज कर लें, और यहाँ से भी आप आके कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करें और यहाँ पे वाइट कर लें। वाइट तो ऑलरेडी है, हम यहाँ पे ग्रीन सा कर लेते हैं कुछ, ये वाला। ठीक, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और रेस्टराइज हो गया, क्रिएट अ ग्रेडियंट मैश भी हो गया, फ्लैटन। ये कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन है जो हम ज़्यादातर काम में नहीं लाते, हमारे काम में इस्तेमाल नहीं होते, तो इसलिए फ़िलहाल आप इसको स्किप करें। लेकिन पाथ में हमारे पास पाथ जो है इसमें काफ़ी डेप्थ है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दुआ में लाजमी याद रखें।